श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत साही ज्ञान सागर से संत साही स्वामी जी महाराज का प्रवचन। बिन सतगुरु नर रहत भूलाना। ईश्वर की भक्ति से नित्य सुख की प्राप्ति होती है। सांसारिक सुख क्षण भंगुर होता है। यह सुख नित्य नहीं है। कुत्ता हड्डी चबाता है, उसके मसूड़े से खून निकलता है। उस खून को वह हड्डी का रस समझता है, लेकिन यथार्थ में वह हड्डी का रस है नहीं। इसी तरह सांसारिक सुख है। संसार के विषय सुख के संबंध में भगवान श्री राम ने बहुत ही उत्तम उपदेश दिया है। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग जाने पर भी पुण्य क्षीण होते ही गिरना पड़ता है। इसीलिए संतों के ज्ञान में ईश्वर भक्ति का उपदेश है। ईश्वर की भक्ति करेंगे तब जब अपने अहंकार को दूर करेंगे। अहंकारहीन होने पर ही ईश्वर की भक्ति से नित्य सुख की प्राप्ति होती है। यह सुख कभी छूटता नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा ही अच्छा कहा है। सपने हूँ नहीं दुख द्वैत, दर्शन बात कोटिक को कहे। संसार में जहाँ तक सुख है कोई पूरा नहीं, अधूरा ही है। पूर्ण सुख एकमात्र परमात्मा में है, जो भक्ति की पूर्णता में प्राप्त होता है। इसीलिए संतों का उपदेश है कि उस सुख को पाने के लिए प्रयत्नशील बनो। उसकी जो साधना विधि है वह सच्चे गुरु से जान सकते हो। सूरदास जी महाराज कहते हैं, अपुन पो आपुन ही में पायो, शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सतगुरु भेद बतायो। ज्यो कुरंग नाभि कस्तूरी, ढूंढत फिरत भूलायो। फिर चेत्यो जब चेतन हुए करी, आपुन ही तन छायो। राजकुमार कंठे मणिभूषण, भ्रम भयो कहो गवायो। दियो बताई और सत जन तब, तनु को पाप नसायो। सपने माही नारी को भ्रम भयो, बालक कहूँ हीरायो। जानी लख्यो ज्यो को त्यों ही है, न कहूँ गयो न आयो। सूरदास समझे कि यह गति, मन ही मन मुस्कायो। कही न जाए या सुख की महिमा, ज्यों गूंगो गुर खायो। वे समझदारी में आ गए तब जब अपनेपन के ज्ञान में आ गए। माई अपने बच्चे को पास लिए ही सो गई। स्वप्न में देखती है बच्चा खो गया। उसके लिए वह बेचैन है। अज्ञान की निद्रा में ऐसा ही होता है। गोस्वामी जी ने लिखा है, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिय सपन अनेक प्रकारा। एही जग जामिन
कहीं जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। योगी जन सत्य स्वरूपी ब्रह्म की ओर चलते हैं। एक कवि ने लिखा है, जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने अपने से मुलाकात कर ली। इसके लिए गुरु की आवश्यकता है। संत कबीर साहब ने बड़ा ही अच्छा कहा है, बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत रहा नहीं जाना। के हर सुत ले आयो गड़ड़िया, पाल पोस उनकीन सयाना। करत कलोल रहत अजयन संग, आपन मर्म उन्हु नहीं जाना। के हर एक जंगल से आयो, ताही देख बहु तेरी सियाना। पकड़ी के भेद तुरत समुझाया, आपन दशा देख मुस्क्याना। जस कुरंग बिच बसत बासना, खोजत मूढ़ फिरत चौगाना। कर उस वास मने में देखे, यह सुगंधि धो कहाँ बसाना। अर्ध ऊर्ध बीच लगन लगी है, छक्यो रूप नहीं जात बखाना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, उल्टी आपू में आपू समाना। इस पद में एक कहानी है। एक गरड़िया जंगल से सिंह के बच्चे को ले आया और उसको पाल पोस कर सयाना किया। वह सिंह का बच्चा बकरियों के साथ खेलकूद करता था और अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता था। एक दिन एक सिंह जंगल से आया तथा उस सिंह के बच्चे को बकरियों के साथ देखकर बहुत क्रोधित हुआ और उसे पकड़कर उसने उसके स्वरूप का ज्ञान करा दिया। तब वह सिंह का बच्चा अपनी दशा देखकर हंसा। इसी तरह जीव जो ईश्वर का अंश है, मन रूपी गड़ड़िए के वश में होकर इंद्रिय रूपी बकरियों के संग में अपने स्वरूप को भूल गया है। जब सच्चे सद्गुरु की कृपा होती है तब उसको स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए सच्चे सद्गुरु की खोज होनी चाहिए। कहावत है, गुरु कीजिए जानी और पानी पीजिए छानी, परंतु मैं कहूँगा गुरु ही कीजिए छानी। अर्थात सच्चे गुरु की खोज में संसार को छान डालिए। गुरु का दिया हुआ भक्ति का बीज कभी बिनसेगा नहीं। जन जन व भक्ति का बीज संग लगा हुआ रहेगा। इसीलिए गुरु ज्ञानी होना चाहिए। गुरु के धोखे में गोरु ना मिल जाए। ज्ञान दान में जो गुरु समर्थ नहीं, उनको छोड़ देने में ही कल्याण है। बड़ा ही अच्छा कहा गया है, गर्वित कार्य अकार्य नहीं, जानत चलत कुपंथ, ऐसे गुरु कहत त्यागिए, यही कहत शुभ ग्रंथ। गुरु का अर्थ होता है ज्ञान।
कबीर साहब ने कहा है, गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर्जाद जाने बिना, गुरु अरु शिष्य न कोय। सच्चे गुरु की कृपा से अपने स्वरूप को पहचान कर लोग पूर्ण काम हो जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन दिनांक 23/8/1979 ईस्वी को भागलपुर नगर स्थित महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट के सत्संग हॉल में साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत साही स्वामी जी महाराज के प्रवचन का अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।